वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे, और वह है बक्सा टाइगर रिजर्व। एक समय डोलोमाइट खनन के लिए प्रसिद्ध बक्सा को 1983 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था और 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। असम भूटान सीमा पर स्थित बक्सा का क्षेत्रफल 745 वर्ग किमी है, जो उत्तरी बंगाल का सबसे बड़ा जंगल है। पाक में सबसे अधिक संख्या में हाथी, भारतीय बायसन, तेंदुआ, हिरणों की कई प्रजातियां और कई छोटे स्तनधारी और पक्षियों और सरीसृपों की असंख्य प्रजातियां हैं। बक्सा जैव विविधता से समृद्ध है और इसमें दुर्लभ ऑर्किड और औषधीय पौधों का एक बड़ा संग्रह है। दुर्गम भूभाग के कारण सिंचुला रेंज में बक्सा पहाड़ियों के कुछ हिस्से अभी भी अज्ञात हैं। बक्सा उत्तरी बंगाल की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। यह अलीपुरद्वार से 24 किलोमीटर और सिलीगुड़ी से 180 किलोमीटर दूर है, जो मोटर योग्य सड़कों और रेलवे दोनों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बक्सा का बाघ। यहाँ का बाघ बहुत ही मायावी जानवर है। हालांकि इस जंगल को बक्सा टाइगर रिजर्व कहा जाता है, लेकिन बाघ देखने की उम्मीद के साथ न आए। यहाँ तक कि नियमित रूप से जंगल का दौरा करने वाले स्थानीय ग्रामीणों ने भी हाल में कोई बाघ नहीं देखा है। कभी कभार बाघ देखे जाने के दावे तो होते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कई लोग मानते हैं कि पड़ोसी भूटानी जंगलों में बाघ हैं जो कभी कभी बक्सा आते हैं, लेकिन बक्सा के जंगलों में कोई बाघ नहीं बचा है। हालांकि वन विभाग इस तर्क को मानने से इनकार करता है, लेकिन इसके उलट कोई सबूत भी नहीं मिला है। वहां पर होना। बक्सा आने वाले अधिकांश पर्यटक या तो एनजेपी या अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन से आते हैं। एनजेपी से राजा भटखावा तक की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है और इसमें लगभग 4 घंटे लगते हैं। अलीपुरद्वार बहुत नज़दीक है और जंक्शन रेलवे स्टेशन राजा भटखावा में वन चेक पोस्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। राजा भटखावा पहुंचने के लिए अलीपुरद्वार स्टेशन पर साझा वाहनों सहित कई छोटे और बड़े वाहन उपलब्ध हैं। वन सफारी। वन सफारी यहाँ की एक आम पर्यटक गतिविधि है। यहाँ की सफारी विशेष रूप से नामित जीपों में आयोजित की जाती है। 2 मुख्य बिंदु हैं जहाँ से वन सफारी की शुरुआत होती है। एक है जयंती और दूसरे हैं राजा भटखावा। जयंती से आप पास के पुखुरी हिल की यात्रा कर सकते हैं या फसखावा चाय बागान के पास वॉच टावर तक जंगल सफारी के लिए जा सकते हैं। राजभटखावा से शुरू होने वाली वन सफारी पर्यटकों को जंगल के अंदर दीमा नदी के किनारे ले जाती है, जहां वन्यजीवों को देखना अपेक्षाकृत आम है। जीप सफारी आपको 25 मील के वॉच टावर सहित दीमा नदी के पूर्व के जंगल में भी ले जाती है, जहां वन्यजीवों को विशेष रूप से गौर और हाथी को देखना आम है। गोरुमारा या जल्दापारा जंगलों की तुलना में बक्सा में वन्यजीवों का दिखना अपेक्षाकृत कम है। प्राथमिक कारण यह है कि बक्सा जंगल अन्य जंगलों की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए वन्यजीवन बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा बक्सा जंगलों में घास के मैदानों का अभाव है। अधिकांश वन क्षेत्र बड़े पेड़ों से ढका हुआ है, जिससे पर्यटकों के लिए वन्यजीवों को देखना अधिक कठिन हो जाता है। दर्शनीय स्थलों की यात्रा। राजा भटखावा अलीपुरद्वार से केवल 10 किलोमीटर दूर है और बक्सा टाइगर रिजर्व का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये सिलीगुड़ी 153 किलोमीटर और अलीपुरद्वार 17 किलोमीटर से सड़क और रेल दोनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। राजा भटखावा के जंगल के अंदर एक वॉच टावर है जो हाथियों, बाइसन और अन्य वन्यजीवों को देखने का सबसे अच्छा अवसर देता है। राजा भटखावा में प्रकृति व्याख्या केंद्र एक अन्य आकर्षण है। जयंती गांव। ये जंगलों के अंदर एक छोटा सा गांव है। जंगल के अंदर अपनी दर्शनीय स्थलों की यात्रा के दौरान जयंती का दौरा किया जा सकता है। आप यहाँ किसी होमस्टे या छोटे रिजॉर्ट में भी रुक सकते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण जयंती नदी के किनारे का विस्तृत विस्तार और नदी के दूसरी ओर भूटान की पहाड़ियाँ हैं। आप जंगल के अंदर जंगल की अनुमति से और एक गाइड के साथ भी जा सकते हैं।
जयंती रिवरबेड कई बंगाली और हिंदी फिल्मों की साइट है। पुखुरी हिल की यात्रा सहित कई वन सफारी यहीं से शुरू होती हैं। बक्सा किला, बक्सा दुआर। किले का खंडहर एक पहाड़ी पर है, जहां संतलाबाड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद पहुंचा जा सकता है। इस किले का उपयोग अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को एकांत कारावास में रखने के लिए किया जाता था। किला अधिकतर खंडहर हो चुका है, लेकिन यहां आने के बाद इसके ऐतिहासिक महत्व को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। रात्रि विश्राम के लिए कुछ छोटे आवास हैं। आप यहां दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जा सकते हैं या आप यहां रात भर रुकने की योजना बना सकते हैं। लेपचाखा, यह एक छोटा सा गांव है जहां से डुआर्स के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। बक्सा किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव डुआर्स के मैदानों और जंगल की ओर देखने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर है। यहाँ 3/4 डुकपा होमस्टे उपलब्ध हैं। रायमातांग बक्सा टाइगर रिजर्व के पश्चिमी किनारे पर एक छोटा सा गांव है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कलचीनी से होकर यात्रा करनी होगी और फिर डुआर्स के कुछ सबसे बड़े चाय बागानों जैसे कलचीनी चाय बागान और चुआपारा चाय बागान से होकर गुजरना होगा। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में आपको नदी के तल से होकर गाड़ी चलानी होगी और नदी पार करनी होगी। छोटे वाहनों को नदी के तल से गुजरना मुश्किल होगा जो पत्थरों से भरा हुआ है। बरसात के मौसम में वाहन नदी पार नहीं कर सकते हैं और रायमातांग महीनों तक शेष दुनिया से कटा रह सकता है। रायमातांग जितना एकांत है, ये गहरे जंगलों से घिरा हुआ है जहां आप पैदल के साथ साथ वाहन सफारी पर भी जा सकते हैं। यहाँ निगरानी टावर हैं और अन्य जानवरों के अलावा हाथी का दिखना काफी आम है। सिकियाझोरा, ये बक्सा के पूर्वी हिस्से में एक पर्यटक स्थल है। यहाँ बक्सा के जंगलों से एक छोटी सी नदी निकलती है। सिकियाझोरा धारा वह जगह है जहाँ आपको एक संकीर्ण चैनल के माध्यम से एक देशी नाव पर जंगल के अंदर ले जाया जाता है। यह एक रोमांचक और रोमांचकारी अनुभव है। पक्षियों, सरीसृपों और कभी कभी बड़े वन्य जीवों का दिखना भी आम है। सिकियाझोरा राजा भटखावा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बक्सा में ट्रैक, सबसे लोकप्रिय ट्रैक संतराबाड़ी 914 फीट से बक्साद्वार तक शुरू होता है। घने जंगलों वाली पहाड़ियों से होकर 4 किलोमीटर का ट्रैक बक्साद्वार वन बंगले तक जाता है। ट्रेकर्स के लिए यहाँ आवास उपलब्ध है। वन पथ के माध्यम से 1 और 4 किलोमीटर की यात्रा रोवर्स पॉइंट अज्ञात पक्षियों की भूमि 4500 फीट तक जाती है। वहां से 12 किलोमीटर दूर भूटान में रूपम घाटी के आकर्षण को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। पूरे क्षेत्र की यात्रा अज्ञात रोमांच और उत्साह से भरी है और नीचे जयंती नदी घाटी के कुछ मनमोहक दृश्य, एक सदाबहार जंगल की छतरी और दुर्लभ जानवरों की झलक, पक्षियों की उड़ान और रंगीन ऑर्किड दिखाई देती है। बक्साद्वार से जयंती इस क्षेत्र का एक और लोकप्रिय ट्रैक है। 13 किलोमीटर का ये ट्रैक बक्सा टाइगर रिजर्व के घने जंगल से होकर गुजरता है। जंगल का संगीत, अनजान पक्षियों की चहचहाहट, जंगली झरनों का गीत और प्रकृति की खुशबू आपको कभी भी लंबी यात्रा का थोड़ा सा भी तनाव महसूस नहीं होने देगी। यात्रा जयंती की स्टेलेक्टाइट गुफा में एक बूढ़े पुजारी के गर्मजोशी से स्वागत के साथ समाप्त होती है, जिसे महाकाल गुफा के नाम से जाना जाता है। सनकरी, अंधेरी, नम गुफा में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन इसे आजमाना एक और अनमोल साहसिक कार्य हो सकता है। यहाँ से नीचे की ओर जाने वाला रास्ता जयंती फॉरेस्ट बंगले की ओर जाता है। नदी के किनारे और सदियों पुराने साल के जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ जयंती आपके थके हुए पैरों को फैलाने के लिए एक जगह है, क्योंकि ठंडी हवा सारी थकावट को दूर कर देती है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।